जय हिंद दोस्तों। भारतीय स्वतंत्रता दिवस इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। देश पर 1858 से 1947 तक ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था, जिसके पहले अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जो 1757 से 1857 तक अस्तित्व में थी। जिसके बाद भारतीय उपमहाद्वीपों पर अंग्रेजों की पकड़ पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। स्वतंत्रता की लड़ाई में पहली बार 1857 में हुई थी, जिसे प्रथम रूप से 1857 का भारतीय विद्रोह कहा जाता है। कई फ्रीडम फाइटरों ने भारतीय इंडिपेंडेंस आंदोलन में खुद को डुबो दिया और 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों से बहादुरी से लड़ाई की और उन्हें हमेशा के लिए देश से बाहर कर दिया। ऐसी कई घटनाएं हैं जो नजदीक से इंडिपेंडेंस डे से जुड़ी हुई है। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस। 50 में भारतीय नेशनल एंथम जन गण मन को अपनाया गया। 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत भर दो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और भारत के इंडिपेंडेंस के समय कोई ऑफिशियल राष्ट्रगान नहीं था। इसलिए 24 जनवरी 1950 को भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा जन गण मन को नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। 1906 में पहली बार भारतीय ध्वज फहराया गया था। लाल, पीले और हरे रंग के 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाले भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त को प्रेसिडेंट स्क्वायर बागन कोलकाता में फहराया गया था। हमारा वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का पहला वर्जन 1921 में पिंगलम वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। अशोक चक्र के साथ भगवा सफेद और हरे धारियों वाले वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था और 15 अगस्त 1947 को भारतीय लाल किले पर फहराया गया था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय इंडिपेंडेंस एक्ट को मंजूरी दी गई। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को भारतीय इंडिपेंडेंस की तारीख के रूप में चुना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद मित्र देशों के सामने जापान का आत्मसमर्पण की तारीख के साथ भी जुड़ा हुआ है। भारतीय राष्ट्रगान वंदे मातरम एक उपन्यास का हिस्सा है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वास्तव में 80 के दशक में लिखा गया उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा है। इस गीत को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। भारत के अलावा 5 अन्य देश 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, जिसमें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बरहान और लिechtenstein शामिल है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत लिखा, आम सोनार बांग्ला 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान के रूप में उनकी लिटरेचर वॉर द्वारा अपनाया गया। गोवा 1961 में भारतीय टेरिटरी में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। 15 अगस्त 1947 को भारत को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी गोवा अभी भी एक पोर्चुगीज कॉलोनी थी, जिसे 1961 में हमारी भारतीय सेना द्वारा भारत में शामिल कर दिया गया। इस प्रकार गोवा इंडियन टेरिटरी में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। भारतीय ध्वज का निर्माण और आपूर्ति भारत में केवल एक ही स्थान से की जाती है। कर्नाटका खाद्य ग्रामीण सेवा संघ KKGS कर्नाटका के धारावाड़ी में स्थित है, जिसके पास भारतीय ध्वज के निर्माण और आपूर्ति करने का अधिकार है। ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड के अनुसार नेशनल फ्लैग का निर्माण केवल हाथों से बुने हुए सूती खादी के खुतवाड़ा से किया जाता है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।